कई बार आग लोग परसरग नाम देते अपन बेरुकुनी हुए। नवीन क्या हंसी आई है राम से चला नहीं जाता, यहां कौन सा कारक है? हैं बताओ। हैं ठीक है, राम को अध्ययन करना चाहिए, यहां कौन सा कारक है? अध्यापक को नमस्ते करो, कौन सा है? थे सोचो बे को नहीं, क्योंकि अगर आपने इतने बड़े लेवल के एग्जाम में अगर आपने ऐसे कर दिया कि कर्ता ने कर्म को करण से लाग जाएगा थारो ना को, क्योंकि हमने तो वही पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत अध्ययन करना पड़ो, क्योंकि लेवल की एग्जाम के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। करता है इसमें इसमें भी करता है संप्रदान। ये सिर्फ मैंने उदाहरण इसलिए दिए नॉर्मल से, ताकि तुक्का नहीं मारो, क्योंकि लेवल के हिसाब से एग्जाम है। हमने सीधा पढ़ रखा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उपादान से संबंध काके की, बस कंप्लीट, मतलब ना को लाई, वो लिखाने की जरूरत नहीं। विभक्ति चिन्ह कारक लिखाने की जरूरत नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है। हम एक एक पढ़ते हैं कि कर्ता कारक में कहां कहां क्या, तो पहली हेडिंग डालो कर्ता, आगे विभक्ति चिन्ह भी लिख दो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि नहीं आए सब में। कर्ता का मतलब कौन है? डायरेक्टर, मैन, जो कार्य को क्या है करने वाला है। जैसे शीला क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, यानी यहां कर्ता कौन है? शीला है। विभक्ति तो यहां भी नहीं दिखी मुझे, यहां विभक्ति दिखी है क्या आपको? यहां दिखेगी कि राम ने पत्र लिखा, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि शीला यहां क्या है। तो विभक्ति चिन्ह का लोप भी हो सकता है, जैसे छात्र गेंद से खेलता है, यहां कर्ता कौन है? छात्र है। तो कर्ता का मतलब ये कि जो कार्य को करने वाला है, तो जरूरी नहीं कि विभक्ति आए, तो सीधा लिखो शॉर्ट में, कर्ता का अर्थ है करने वाला, कार्य करने वाला। मैन, माइंड टेस्ट, क्या माइंड टेस्ट? कर्ता का अर्थ है कार्य को करने वाला। दो उदाहरण लिख दो सीधा। शीला नृत्य करती है, राम ने चित्र देखा। राम ने चित्र देखा। छात्र गेंद खेलता है। राम ने चित्र देखा, सीधा सीधा उदाहरण लिख दो। ये वाच्य कभी थोड़े बहुत आपने पढ़े हो, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य अगर आपने पढ़े हो, तो ये वाक्य क्या है? ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? हम्म मुझसे, जैसे नहीं गाया जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, यानी नकारात्मक थोड़ा सा तरीके से कह दिया गया, वहां भाव आ गया। ये वाक्य क्या है? भाववाच्य है। अब यहां आपसे पूछा
कौन सी विभक्ति है? से ये करता है, यहां काम को करने वाला कौन है? राम के आगे लगी हुई है विभक्ति, कार्य को करने वाला राम है, यहां कर्ता के आगे लगी हुई है। अगर कोई वाक्य है तो वो कर्तृवाचक, लेकिन उसको भाव के रूप में प्रदर्शित कर दिया, ये भाववाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता के, यानी ने। लेकिन यहां ने नहीं है, यहां कर्ता है, कर्ता कारक है ये। से यहां द्वारा लगाए, यहां भी कर्ता कारक है, यहां भी कर्ता कारक है। अगर वाच्य भाववाच्य कर्मवाच्य में हो तो फिर वहां कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता। लिखो एक लाइन, कर्ता के साथ कर्ता के साथ कर्मवाच्य या भाववाच्य में, कर्मवाच्य या भाववाच्य में से या के द्वारा जुड़ा हो तो कर्ता कारक होता है। नियम ढंग से लिख लेना, हर गाइड में नहीं मिलेंगे इसलिए, ठीक है। कर्ता के साथ कर्मवाच्य या भाववाच्य जुड़ा हो, भाववाच्य के साथ से या के द्वारा जुड़ा हो तो कर्ता कारक होगा। उदाहरण लिखो, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, ब्रैकेट में लिख दो भाववाच्य। चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, छात्रों द्वारा गाना गाया गया, ये कर्मवाच्य है। छात्रों द्वारा गाना गाया गया, गाना गाया गया। राम से कहानी नहीं सुनाई गई, कह रहे लिखो बंधु, लिखोड़ा है, ये नियम दिखाई डाएगे वंगा भी एक एक यहाँ वही करेगी। हिंदी एक ही से सब्जेक्ट है, हर मास्टर आपके तरीकों कराओगे, तो कौन नहीं हिंदी जीके में हो सकता है, क्योंकि जीके में महाराणा प्रताप को पहली जन्म ही लिखा होगा वो, फिर कर्म से चलेगा। हिंदी अपने हिसाब से, मैथ अपने हिसाब से, मैथ हर टीचर अपने हिसाब से कराएगा, रीजनिंग हर टीचर अपने हिसाब से कराएगा, क्योंकि उसमें वो अपना लॉजिक लगा सकता है। जबकि जीके में कोई लॉजिक नहीं है, कर्म से चलेगी हर चीज। हल्दी घाटी युद्ध पहले बताना पड़ेगा, दिवेर बाद में ही बताना पड़ेगा, लॉजिक नहीं है वहां कुछ भी। बढ़िया लिखा रहे हो, बढ़िया लिखा रहे हो तो लिखा, राम से कहानी नहीं सुनाई गई। उदाहरण ज्यादा लिखो ताकि समझ में आए थोड़ा। राम से कहानी नहीं सुनाई गई, छात्रों को। अब देखो यहां कौन सी विभक्ति है, यहां कौन सी विभक्ति? राम को अध्ययन करना चाहिए, छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए। हमारे हिसाब से क्या है? कर्म है। चाहिए के अर्थ में कर्ता कारक होता है, यहां शब्द क्या जुड़ा हुआ है तो वहां कर्ता कारक होता है। लिखो, चाहिए शब्द के साथ कर्ता के साथ को का प्रयोग होता है। चाहिए शब्द के साथ कर्ता के साथ को शब्द का प्रयोग होता है।
राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए। दो नंबर लिखो कर्म। कर्म विभक्ति चिन्ह लिख दो। को कर्म क्या होता है? एक वाक्य में कर्ता होता है। कर्ता जिसे सबसे ज्यादा पसंद करे वो क्या होता है? कर्म। यानी कर्ता का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़े। पसंद का जरूरी नहीं है, जैसे राम ने रावण को मारा तो अट कोई जरूरी नहीं है कि राम पसंद करते हो रावण ने, लेकिन उस कर्ता का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया तो जरूरी नहीं कि वो पसंद कर रहा हो, लेकिन जो मेन करता है भारत, वो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको किया उसने? राम ने रावण को मारा। कई बार जरूरी नहीं होता कि को शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसे यहां तो कर दिया उसने कि राम ने रावण को मारा, गीता ने खाना बनाया। अब यहां को कहां है? तो यहां गायब कैसे हो गया को? यहां प्रयोग हो गया जैसे राम ने श्याम को पढ़ाया, यहां उसने गायब किया। तो गायब क्यों किया? मां ने बच्चे को दूध पिलाया, लेकिन बंदर ने नाच दिखाया। बंदर सबसे ज्यादा किसको पसंद करा? बंदर का प्रभाव कहां पड़ रहा है? नाच के ऊपर। अगर प्राणीवाचक है शब्द कर्म, प्राणीवाचक समझ गए, जीव तो, जैसे श्याम है, रावण है, ये प्राणीवाचक है, जीवित है। अगर जीवित है तो हम विभक्ति लगा देते हैं को। अगर कर्म अप्राणीवाचक है यानी निर्जीव, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो फिर विभक्ति कई बार हम नहीं लगाते। लिखो कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहे। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहे, पसंद करे। भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया। भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया। कृष्णा पुस्तक पढ़ती है। राम ने रावण को मारा, फेमस उदाहरण। राम ने रावण को मारा। बंदर ने नाच दिखाया। नहीं थी की संजू खाना बनाती है। बताओ कुछ भी रसाला कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? हम्म
अगर किसी वाक्य में दोनों ओर, की ओर, चारों ओर है तो कौन सी विभक्ति होती है? कर्म। यहां इसमें कौन सी विभक्ति है? कर्म। लिखो, तिल्ली का लड्डू खा लियो। ऑनलाइन खाना में जुगाड़ है तो मना मौज को नहीं हो जाएगा, सगड़ा का सारा काम ऑनलाइन होने लग जाए हैं। कुछ काम ऑफलाइन ही होंगे, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। लिखो दोनों ओर, वीडियो कॉल ऊपर नीचे भलाई करवा दियो। दोनों ओर, चारों ओर, की ओर, की ओर, आगे लिख दो कर्म कारक आएगा। कर्म कारक आएगा। लिखो, मंदिर के दोनों ओर सड़क है। मंदिर के दोनों ओर सड़क है। मंदिर के दोनों ओर सड़क है। राम के चारों ओर छात्र बैठे हैं। मोहन स्कूल की ओर जा रहा है। ऑनलाइन आए जिंदगी बर्बाद हो जाए। केस मुकदमा भी तो कौन लागे फिर, बचाओ भी तो। स्कूल की ओर जाना है। जैसे स्कूल के पास क्या लिखूं? कोचिंग है, ठेका है, ठीक है। और चूरू के पास चलो तारानगर है। अब बताओ कौन सी विभक्ति है? वैरागी कौन सी है? स्कूल के पास ठेका है, संप्रदान से दियो क्यों? चूरू के पास था वो भी जब दियो। कोई चीज किसी के पास हो, ये क्या है? कर्म कारक। राम की स्कूल के पास ठेका है। राम वहां क्या हो जाता? करता। ये क्या हो जाता? यानी पास के अर्थ में कौन सी विभक्ति आएगी? कर्म। तो यहां स्कूल और चूरू में क्या है? कर्म है। लिखो, निकट या पास के योग में कर्म कारक आता है। हैं? निकट या पास के योग में कर्म कारक आता है। निकट या पास के योग में कर्म कारक आता है। स्कूल के पास कोचिंग है। उदाहरण लिखो, स्कूल के पास कोचिंग है। चूरू के पास नगर है। जैसे पूर्णिमा को क्या करूंगा? मान लो कि परिक्रमा करूंगा, या आप कह दो कि गांव कब जाऊंगा? मंगलवार को गांव जाऊंगा। तो वैसे यहां कोई लोड है ही नहीं, क्योंकि आपको स्पष्ट ही दिख गया। यानी कभी बार या तिथि बताई जाए तो वहां हमेशा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। लिखो, वार, तिथि, समय, आगे लिख दो कर्म कारक। कर्म कारक। पूर्णिमा को घर जाऊंगा, लिख दो भाई। गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा।
तेरा कमेंट भी आ रहा है, जय श्री राम। मंगलवार को गांव जाऊंगा, गांव जाऊंगा। गरीबों को मत सताओ। क्यों? दुर्जनों को क्या करना है? दूर भगाओ। सज्जनों को गले लगाओ। क्यों? सज्जनों को, वैसे तो को दिख गया आपको यहां, ठीक है, लेकिन गरीब एक विशेषण है, विशेषण शब्द ही तो है, किसी की विशेषता ही तो बता रहा है। दुर्जन भी क्या है? एक विशेषण शब्द। और सज्जन भी एक क्या है? विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्दों के साथ हमेशा क्या आता है? कर्म आता है। सीधा सा शॉर्ट में लिख दो, विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो को विभक्ति आती है या कर्म कारक आता है? विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो कर्म कारक आता है। हाँ पूजा उज्जवल, विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो कर्म कारक आता है। लिखो, गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, सज्जन को गले लगाओ, दुर्जन को दूर भगाओ, दुर्जनों को दूर भगाओ या दुर्जन को दूर भगाओ, जो भी लिखो। बंद करो, आज तो इतना ही करो।